दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कल से मैं एक खबर सुन रहा हूँ और वो खबर है कि भारत पड़ा धर्म संकट में, नरेंद्र मोदी धर्म संकट में, इस धर्म संकट से नरेंद्र मोदी अपने आप को कैसे पार पाएंगे। ये सब खबरें मैं सुन रहा था। और वो धर्म संकट क्या था? वो धर्म संकट ये है कि ईरान ने उनके जो इस युद्ध में, ईरान और अमेरिका का जो युद्ध हुआ था, उसमें उनके मुखिया जो थे खामनेई, उनकी हत्या कर दी गई थी। बस उसी खामनेई के अंतिम संस्कार या अंतिम विदाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता आया है ईरान की तरफ से। और बस इसी को लेकर ये खबरें चलाई जा रही हैं कि नरेंद्र मोदी को क्या करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। देखिए, नरेंद्र मोदी का अपना कॉल होगा, वो जाएंगे या ना जाएंगे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो किस मुंह से जाएंगे। वो इजराइल का भी साथ दे रहे हैं और वो ईरान का भी साथ दे रहे हैं। चलिए, देते रहिए, लेकिन मेरा एक सवाल है कि आप युद्ध से पहले ईरान में जाकर जो फादरलैंड, मदरलैंड, पता नहीं क्या क्या करके आए थे, अब जब ईरान में आप जाओगे तो वहां क्या बोलोगे? जब आप ईरान में अब जाओगे तो अब ईरान में जाकर आप खामनेई के बारे में अगर दो शब्द बोलने पड़ जाएं तो आप क्या बोलोगे? वहां तो आप इजराइल का समर्थन कर आए थे, जिन्होंने खामनेई की हत्या करवाई या हत्या की। आप एक तरफ हत्या करने वाले के सपोर्ट में हैं और अब जिसकी हत्या हुई है उसके भी सपोर्ट में है। कंफ्यूजन तो आप सब ने अपने आप ही क्रिएट की। इसमें भारत संकट में कैसे? आप संकट में, आपकी रिकॉल जो आपने की है वो संकट की घड़ी बनी है, वरना ये संकट नहीं होता। आप अगर हत्यारों के साथ खड़े हो गए तो आप हमेशा संकट में रहोगे। और कर्मा घूम के आता है, समय घूमता है, समय का चक्कर है ये। मैं तो जिस दिन आप ईरान में जाओगे और आपको दो शब्द अगर बोलने पड़ जाए तो मैं तो वो शब्द आपके सुनना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो या आप क्या कह के आए हो। हम इजराइल का पूरा सपोर्ट करते हैं, इंडिया इज ए मदरलैंड, ईरान इज ए फादरलैंड। क्या आपके जहन में ये सब बातें भी होंगी? होनी भी चाहिए। ईरान में क्या कहोगे? खामनेई हमारे दोस्त थे, ये ऐसे हम साथ मिलके आगे बढ़ रहे थे, जो भी हुआ गलत हुआ। क्या आप इजराइल को गलत ठहराओगे? क्या आप अमेरिका को गलत ठहराओगे? आप में इतनी हिम्मत है? आप अपनी हिम्मत जुटा पाओगे? जिस खामनेई की हत्या के बाद आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, अब वहां जाकर आप क्या कहोगे? अमेरिका के अगेंस्ट जाने की आपकी हैसियत नहीं है, आप चू तक नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने अमेरिका की दुश्मनी मोल ली तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि हम आपका पॉलिटिकल करियर खत्म कर देंगे। और इजराइल में जाकर तो पहले ही आप खी खा पता नहीं क्या क्या करके आ ही चुके हैं। पूरे दुनिया ने देखा है इस चीज़। तो अब आपको न्योता मिला है और आप जाने वाले हो या जाओगे पता नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं आई है। लेकिन जो भी आप वहाँ बोलो, कुछ ऐसा ठोस बोलना कि लगे हाँ कि आप हत्यारों के साथ नहीं, हत्या जिसकी हुई है उसके साथ खड़े हो। और मैं तो यही कहूँगा कि आपको माफ़ी भी मांगनी चाहिए इस बात के लिए कि आपको पता था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है और आप उसके बाद भी इजराइल में गए और उनको युद्ध करने की प्रिपरेशन दे के आए, जो कि मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा ब्लंडर था आपका। क्या आपकी जांच एजेंसी आपको कुछ नहीं बताती या बताती है आप मानते नहीं? सवाल तो है। अब देखना है कि आप क्या करने वाले हो।
न्योता तो आ चुका है, आप ठुकराओगे या जाओगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और मैं आप सबसे भी ये जानना चाहता हूँ, कमेंट करके बताना कि नरेंद्र मोदी को जाना चाहिए और वहाँ जाकर ऐसी कौन सी बात रखनी चाहिए कि भारत का मान रह सके। कमेंट करके बता देना और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।